करम फरमाए माँ पीर तरीक़त साहिब फ़ज़ीलत हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती एहतिशामुद्दीन साहब क़िबला और उनके चारों बिरादरान जो मिल के बने पंजतन, दीगर तमामी उलमाए अहले सुन्नत इस खानक़ाह में तशरीफ़ फरमा, अहबाब अहले सुन्नत, पर्दे में जलवागर ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। तुम्हारा मुसफ़े रुख़ मेरा क़ुरआन या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसफ़े रुख़ मेरा क़ुरआन या रसूल अल्लाह, तुम्हारा ज़िक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा ज़िक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। क़ादरी हम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादरी हम ना रहे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्द शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। हज़रात, आइए हम और आप सभी मिलकर अपने आका व मौला रहमत वाले दाता मुस्तफ़ा जान रहमत शम्म बज़्म हिदायत आकाए कौनैन रहमत दारैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी, तुम्हारे नबी, सारी कायनात के नबी, बल्कि तमाम नबियों के नबी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, उस नबी रहमत सराबा बरकत की बारगाह में नहायत मुखलिसाना, महब्बताना, वालिहाना, आशिकाना, महब्बताना अंदाज में दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ारों एहसान है कि उसने अपने मज़हब मुहज़्ज़ब, मज़हब इस्लाम की हिफाजत के लिए अंबियाए किराम के जाने के बाद ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने इस दुनिया में मबऊस फरमाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद इस दीन मतीन की हिफाजत के लिए, इस दीन मतीन की इशाअत के लिए दो गिरोह तैयार फरमाए। एक गिरोह औलिया अल्लाह का, एक गिरोह उलमाए अहले सुन्नत का। उलमाए अहले सुन्नत जाहिर की आबियारी फरमा रहे हैं और औलियाए उम्मत वो रूहानी तौर पर आबियारी फरमा रहे हैं। रूह की सफाई के लिए औलिया की जमात है और जाहिर की सफाई के लिए उलमा की जमात है।
इसलिए जितनी जरूरत मदारिस की है उतनी ही जरूरत खानकाहों की भी है। खानकाहें दिल की मजाई करती हैं, मदारिस जाहिर की सफाई करते हैं। ये उलमा उसके मेमार हैं, ये औलिया खानकाहों के अलमबरदार हैं। लेकिन आज मैं जिस जगह पर हाजिर हूं, हमारे निहायत ही मुखलिसो करम फरमा, बेपनाह मुशफिको मेहरबां, अखलाक के पैकर हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती एहतशामुद्दीन साहब, ये उनकी बेपनाह नवाजिश है मुझ जैसे खाकसार, मुझ जैसे हकीर फकीर सरापा गुनाहगार को उस जगह बुलाया जहां मदरसा भी है और खानकाह भी है। ये दोनों चीजों का संगम महसूस हो रहा है। पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत सूफी मिल्लत हजरत सरदार अहमद खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसी तरबियत फरमाई है अपने शहजादों की। एक तरफ मोहतरम जनाब इसराइल साहब, मोहतरम जनाब इसराफील साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इंतखाब साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहतशाम साहब, अजीज गिरामी मोहतरम जनाब अख्तर साहब, ये 5 लोग हैं। मैंने इन्हीं 5 लोगों की मानवियत के एतबार से हमारे दरमियान एक लफ्ज मौजूद है पंजतन। ये पंजतन बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसमें रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खातून जन्नत शहजादी रसूल हजरत मौला अली और हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इन 5 अफराद को रसूले कायनात ने अपनी चादर ततीर उड़ाया। उड़ाने के बाद फरमाया, ए मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। इन्हीं 5 लोगों को नबी करीम 1 तन, हजरत फातिमा 2 तन, हजरत अली 3 तन, हजरत हसन 4थे तन, हजरत इमाम हुसैन 5वें तन, और फारसी में कहा गया पंजतन। ये पंजतन का सदका है कि इस खानकाह में भी शहजादा सूफी मिल्लत वो भी पंजतन है। मैं मानवीय एतबार से कह रहा हूं, यहाँ भी 5 तन हैं जो इस खानकाह की जिंदगी और बका के लिए बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब की रूह, इन सब की असल जो मौजूदा हजरात हैं, इनमें देखा जाए तो इस गद्दी पर जो जलवा नशी हैं, जो साहिब सज्जादा हैं, बड़ा मियारी दिमाग रखते हैं, बड़ा मियारी अखलाक रखते हैं, बड़ी सोच बुलंद रखते हैं, बड़ी मियारी सोच है। मेरी जब से मुलाकात हुई है आज तक मैंने चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा। मेरी जब से मुलाकात हुई मैंने कभी जबान पर कोई ऐसा लफ्ज नहीं देखा जिसका तेवर गलत हो। मेरी जब से मुलाकात है, चाहे उतरौला की सरजमीन पर चाहे लखनऊ की सरजमीन पर, मैं इन्हें बाखलाक पाया, बामुरव्वत पाया, हिल्म बुर्दबार वाला पाया। मैंने वही समझ लिया ये जौहर कहीं से आया है, ये जौहर कहीं से आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं उनकी सादगी। बहुत सारी खानकाहों का दौरा किया है। 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल-जामिअतुल गौसिया में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूं। पूरे मुल्क में जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हुए हैं बकरम गौसे आजम, बफैज़ ताजुश शरिया। लेकिन खानकाहों के पीरों का जो हाल है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मुरीद मिलना चाहे, खलीफा मिलना चाहे, सेठ मिलना चाहे, गरीब मिलना चाहे, हर हाल में बड़ा मुश्किल। हजरत हर हाल में मुश्किल। फोन नहीं उठता, मुलाकात तो बड़ी
दूर की बात है। तड़प जाता है मुरीद, पीर साहब को देख लूं, बेकरार हो जाता है मुरीद, पीर साहब से फोन पे दो टोक गुफ्तगू हो जाए। मगर ये कमाल और खूबी अगर मुझे देखने में आई तो खानकाह सरदारिया में नजर आई। ये हुस्न मैंने अगर देखा तो खानकाह सरदारिया में देखा। खाली फोन पे बात की बात नहीं है, फोन कर दिया है, फोन नहीं उठा तो कॉल बैक हो रहा। ये मुरीदीन, ये मोतक़िदीन, कोई गुजरात से, कोई लखनऊ से, कोई कश्मीर से, कोई भुसावल से, न जाने कहां कहां से आप हजरात तशरीफ लाए हैं। आपने देखा कि दौरे हाजिर के पीरों की तरह कोई चमक दमक, कोई बनाव सिंगार, कोई घमंड, किसी तरह कोई मुरीदों से दूरी, बैठे हुए हैं। आने वाला नया देखेगा वो ये समझेगा कि शायद इन्हीं में से कोई एक। खाना, सुभान अल्लाह, हजरत पहुंच गए वही जो सबके लिए दस्तरखान बिछा हुआ है, साथ में बैठ गए। सिलाए आम है याराने नुक्ता, पहुंच गए, साथ में खा रहे हैं। ऐसा पीर होना चाहिए, ऐसा पीर होना चाहिए जो लोगों की हिदायत और रुश्द के लिए, रुश्द और हिदायत के लिए, लोगों की तबलीग और इशाअत के लिए अपने आप को उन्हीं में घुल मिल कर फना कर दे। उठाओ तारीख मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हुआ करते थे, दूल्हे की तरह बैठे होते, परवाने चारों तरफ से बारातियों की तरह घेरे रहते। जहां जहां मुस्तफा होते वहीं वहीं बाराती होते, जहां जहां मुस्तफा होते वहीं कायद होता, और वहीं पर तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम जलवा फरमा होते। कोई बनाव सिंगार नहीं था, मिलना कोई मुश्किल नहीं था। सहाबा परवानों की तरह लगे रहते, जहां अकायद जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा गर्व होते वहीं पर सहाबा बैठ जाते। चाहे वो बैअते रिज़वां के लोग होते, चाहे वो खुलफाए राशिदीन होते, चाहे वो हज़रत बिलाल हबशी जैसा गुलाम मुस्तफ़ा होता, सबके लिए दरबार खुला रहता। किसी के लिए हटो बचो का कोई मसला नहीं था। ये तहजीब, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अखलाक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का सिला है। और जिसमें ये खूबी है वो हजारों में एक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे हजरत की फिक्र पे, हजरत की सोच पे बड़ा फख्र है। बच्चों का भी मदरसा है ना, आपने मदरसा कायम किया, खानकाह तो है ही, मदरसा कायम किया, बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम की तरफ भी हजरत की नजर है। मैंने निसाब देखा, उसमें अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर और 8 कंप्यूटर लाके आपने रख दिया कि सिखाना है। असरी उलूम की तरफ भी तवज्जो है। अब एक बड़ा नाजुक, संगीन, अहम तरीन मसला था बच्चियों की तालीम का, खवातीन में तबलीग का। कुरान तो फरमा रहा है, मुतलकन फरमा रहा है, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर हैं? हजरत अल्लामा एहरार साहब बैठे हुए, हरगिज़ नहीं।
ऐसा है ही नहीं। जो अहले इल्म है उनका दर्जा बुलंद है, अहले इल्म का मकाम बुलंद है। तो क्या अहले इल्म में सिर्फ मर्द आते हैं? उसमें औरतों का हिस्सा नहीं है? उसमें औरतों की साझेदारी नहीं है? उसमें औरतों की शिरकत नहीं है? बिलाशुबा है। अगर नहीं है तो तारीख उठाओ, बारगाहे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में जाओ, हजरत उमर से पूछो, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछो, जब कोई मसला दरपेश आ जाता और ला यनहल होता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बारगाहे आयशा में हाजिर होते, हजरत मौला अली बारगाहे आयशा में हाजिर होते। ए उम्मुल मोमिनीन, इस ताल्लुक से कोई रिवायत आपके पास है? सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें मौजूद हैं कि जब सहाबा किसी मसले में आजिज होते, बारगाहे उम्मुल मोमिनीन से उसकी उक़दा कुशाई होती, वो मसला लायनहल हल हो जाता। अगर सहाबे किराम की वो अजीम शान जमात जिसके बारे में नबी फरमाए, अस्हाबिका नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम जिसकी पैरवी करो फलाह पा जाओ। अगर वो एक खातून की बारगाह में जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है उस खातून का मकाम कितना बुलंद होगा, इल्मी वक़ार कितना अजीम शान होगा। ये तारीख बता रही है, अहादीस करीमा बता रही है। औरतों को इल्म दीन सिखाया जाए, औरतों को इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता किया जाए। बहुत से लोगों ने इसे शजरे ममनुआ समझ रखा था, लेकिन हमारे यहां तो कभी अक्ल बाद में आती है। कभी चोर जब दरब सेंध फोड़ता है तब अक्ल आती है, और कभी चोर जब घर में घुस जाता है तब अक्ल आती है। आपस में पहले ही बहस व मुबाहसे मुखालफतें शुरू हुई। जब नतीजा बरीजा रसीद कि वहाबियों ने आलिमा बना बनाकर, फाजिला बना बनाकर घरों में घुसेड़ दिया और वहाबियत फैलाने लगे, तब जाकर सुन्नी उलमा के दरमियान ये बात पैदा हुई कि नहीं, हमें भी पढ़ाना चाहिए। तब होश आया। मगर ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, कोई परेशानी नहीं है। अब इस खानकाहे आलिया कादरिया सरदारिया से आवाज उठी, बच्चियों का मदरसा कायम किया जाए। इस इलाके में जरूरत पड़ी। अल्लाह ताला को हजरत के हाथों ये काम लेना मकसूद था। आज की रात तारीखी रात है, आप इसे नोट कर लें। चंद ही सालों में आप कहेंगे वो रात जिस रात किताबुन निसा अरबिक गर्ल्स कॉलेज का इनेकाद हुआ, क़याम हुआ, वो रात कितनी सुनहरी रात थी कि ख़वातीन इस्लाम के लिए, पैगाम इस्लाम को आम करने के लिए हज़रत अल्लामा एहतशाम ने किताबुन निसा गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद डाल दी। एक नुक्ता बता दूं हजरत, एक बात जहन में आई। हजरत मुफ्ती साहब कुल्ला, हमारे उलमाए किराम ने फरमाया नाम का असर होता है, नाम का असर होता है। किसी का नाम बुद्धू हो तो यकीनन बुद्धू रहेगा, कहीं ना कहीं जाके अपना बुद्धूपन दिखाएगा।
अगर किसी का नाम अब्दुल्ला है तो सीधा साधा रहेगा, लड़ाई झगड़ा दूसरे कामों से उसे ज्यादा ताल्लुक नहीं हो। अब्दुल्ला नाम का आदमी सीधा होगा। निजामुद्दीन है, सीधा होगा, इस्म मुसम्मा होगा। अगर कहीं जाबिर नाम रख दिया तो बहुत बड़ा शैतान बनेगा, है कि नहीं हज़रत अल्लामा हिराज साहब? नाम का असर होता है। अगर सखी नाम रख दिया तो कहीं ना कहीं सखावत टपकेगी। फौलाद रख दिया तो बहादुरी झलकेगी, नाम का असर होगा। मैं जब से बैठा हूं उधेड़ बुन में लगा था, या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मौलाना इंतखाब हजरत अल्लामा एहतिशाम, इन्होंने अपने इस मदरसे का नाम जो कायम हो रहा है, ना तो फातिमतुज़ ज़हरा रखा, ना राबिआ बिसरिया रखा, ना जामिया आयशा फातिमा रखा, ना गुलशन ज़हरा रखा, ये किताबुन निसा क्यों रखा? इसका नाम किताबुन निसा क्यों? तो पता चला इनकी वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जो इस दुनिया से तशरीफ ले गई, उनका नाम किताबुन निसा था। गोया कि उनके दिल में औरतों के लिए दर्द था, खवातीन के लिए दर्द था, खवातीन के लिए मोहब्बत थी, खवातीन के लिए कुछ करना लिखा था। वो तो न उनकी जिंदगी में ये काम वक़ूफ़-पज़ीर न हुआ, मगर नाम का असर जाहिर होकर रहा। किताब निसा जा रही है, मगर लोगों के लिए किताबें निसा खोल के जा रही है। मगर अब औरतों के लिए, खवातीन के लिए उनके नाम का असर जाहिर हो गया, किताबें निसा खुल गई। सुभान अल्लाह। किताबुन निसा के नाम पर किताबें निसा खुल गई। अब पढ़ें जिसको जितना पढ़ना है, अब पढ़ें जिसको जितना पढ़ना है, सीखें जिसको जितना सीखना है। आ जाएं अब फारसी की पहली पढ़ें, नूरुल ईज़ाह पढ़ें, गुलसिता पढ़ें, क़ुदूरी पढ़ें, मिशकात पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जमा पढ़ें, उसूलुश शासी पढ़ें, नूरुल अनवार पढ़ें, हिदाया पढ़ें, अरे बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें, तिरमिज़ी पढ़ें, और पढ़ करके किताबे निसा खुली है, पढ़ते जाएं। और अन आयशा अन आयशा अन आयशा की रिवायतें पढ़ करके अपना जो भी पढ़ा लिखा है उसका ईसाले सवाब किताबुन निसा के नाम करते चले जाएं। जितना भी काम होगा, जितनी किताबें पढ़ी जाएंगी, जितनी तालिबात आएंगी, जितनी मुअल्लिमात आएंगी, जितनी किताबें खुलेंगी, किताबें रखी जाएंगी, किताबों पर उंगलियां चलेंगी, कापियों पर कलम चलेंगे, किताबों पर नजर दौड़ेगी, किताबें पढ़ी जाएंगी, इन सब का सवाब बिला शुबहा इन 5 भाइयों के होते हुए इनके वालिदैन तक सप्लाई होता ही रहेगा। ये किताब निसा खुल गई, इस खानकाह से किताब निसा खुल गई। अब जरूरत है पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, आज ही दिन में 5 मुअल्लिमात बासलाहियत, लायक़ो फाइक, आलिमा फाजिला कारिया इस खानकाह में तशरीफ ला चुकी हैं। जो मुस्तकिल 4 मुअल्लिमात तो यहां रुक कर रह कर पढ़ाना शुरू करेंगी इंशाअल्लाह। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का सबक शुरू हो चुका। और एक आलिमा बड़ी तजर्बाकार, बासलाहियत, जिन्होंने दिन में खिताब किया, कई 100 औरतें आईं, उनके खिताब से फैज़याब होकर गईं।
और अभी यहाँ बयान चल रहा था, ऊपर भी बयान चल रहा था कि ये जमात फैजियाब हो तो वो जमात महरूम क्यों रहे। अब तो संगम चलेगा, दोनों का संगम रहेगा। जब जब आपको ये उलमा जाम पिलाएंगे तो आपके साथ आने वाली खवातीन को इंशाअल्लाह ये मुअल्लिमा जाम पिलाकर मोहब्बत रसूल से सरशार करके घरों को रवाना करेंगे। अब कोई शोबा खाली नहीं होगा, दोनों शोबों की प्यास बुझती रहेगी, दोनों शोबे फैज़याब होते रहेंगे और दोनों का सर चश्मा मदीने में है। अगर बज़ाहिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बारगाहे नबी में हाजिर हो रहे थे तो ख़वातीन अहले सुन्नत बारगाहे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा में हाजिर हो रहे और इतनी बाहिकमत, इस कदर साहिब इल्म, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, तहावी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मिशकात शरीफ, जितनी भी हदीस की किताबें हैं कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत ना हो। वो भी एक खातून थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे पैगाम ये देना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। सरकार ने खाली मर्द नहीं फरमाया, अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जबकि मुस्लिम कह देने में तबान मुस्लिमा आ जाती हैं, तगलीबन औरतें शामिल होंगी, मगर नबी ने दोनों जमात को अलग कर दिया। इल्म दीन का सीखना मर्द औरत दोनों पर फर्ज है। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन के सफ़ा 29 पर तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि हर बंदे हर बंदी को इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे हक़्क़ुल अब्द और हक़्क़ुल्लाह को अदा कर सके। हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल अब्द को अदा कर सके। अब जाहिर सी बात है, इतना इल्म सीखने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, किसी मदरसे की ज़रूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के लिए हज़रत अल्लामा एहतिशाम साहब मद्दज़िल्लुहुल आली ने इस कमी को दूर फरमाया है और इंशाअल्लाह ताला सनीचर से क्लासेस रवा दमा हो रहे हैं। जितने मुरीदीन हैं, हर मुरीद को मेरा पैगाम ये है कि आप इस मदरसे की तरफ तवज्जो दीजिए। अभी जो कुर्ब जवार के हैं वो अपनी बच्चियों को भेजिए। आप जब मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद वो बच्ची जिसको आपने डॉक्टर बनाया है, जिसको आपने इंजीनियर बनाया है, जिसको आपने मास्टर बनाया है, वो ABCD पढ़कर, काखा गाघा गंगा पढ़कर वो आपके इसाले सवाब के लिए काफ़ी नहीं होगी। अगर ईसाले सवाब करने वाली बच्चियां हैं तो कुरान पढ़ने वाली बच्चियां हैं, हदीस पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, हदीस पढ़ने वाले बच्चे हैं। और जाहिर सी बात है, बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को ईसाले सवाब करने वाली बच्चियां हैं। लिहाजा बच्चियों को तैयार करके इल्म दीन मुस्तफ़ा से सरशार कर दो। आ रही बात समझ में? आप लोग ज़रा हाथ उठा के बताइए, तायद करेंगे कि नहीं? इस मदरसे के लिए ज़रा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर। ताउन का मतलब मेरा यह है अपनी बच्चियों को पढ़ाना। सबसे बड़ी बात जो है वो अपने बच्चियों को पढ़ाना। ये है ताईद असली
हजरत ने मदरसा खोला है, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। अगरचे दूर दराज वालों के लिए अभी इंतज़ाम नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया जाएगा, इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा आप हजरात पूरी कोशिश करके, अगर आपके करीब में भी कोई मदरसा है तो वहीं अभी पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब यहाँ हॉस्टल खुले तो आप यहाँ पहुँचा सकें और अच्छी तालीम हासिल करा सकें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अहले इल्म और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, मर्द भी औरत भी दोनों को तालीम देना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को भी तालीम दीजिए, अपनी बच्चियों को भी तालीम दीजिए और इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता और पैरास्ता करके उन्हें सजाइए, संवारिए, ताकि जब तक आप जिंदा रहें तब भी वो आपकी ताज़ीम व तौक़ीर कर सकें, और जब दुनिया से आप चले जाएं तो जाने के बाद ईसाल सवाब का अच्छा इंतज़ाम कर सकें। मोहतरम हज़रात, बच्चियों को पढ़ाना बहुत कमाल खूबी की बात है, बहुत कमाल खूबी की बात है। अभी हज़रत हमारे यहाँ तशरीफ़ ले गए थे, वो भी हज़रत ही का मदरसा है, जामिया मुईनिया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में तालिबात हैं और उनके लिए जो हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया है बिल्कुल VIP इंतज़ाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, गरीब नवाज के करम से, गौसे पाक के करम से एक कमरे में 6 बेड लगाए गए हैं। हर बेड पे इस बेंच का गद्दा है, हर एक के लिए सोने का अलग अलग बेहतरीन इंतज़ाम और लाइट का पूरा इंतजाम, खाने का पूरा अच्छा इंतजाम मीनू के साथ किया गया है। हफ्ते में गोश्त का कब इंतजाम है और क्या चीज़ कब खिलाना है, वो तमाम चीज़ें, और इनसे बढ़कर तालीम का इतना अच्छा इंतजाम है कि 83 का स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह बाद मदरसों में उतनी तालिबा भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत के कदम की बरकत है कि 83 का स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बलरामपुर शहर में भी एक मदरसा कुल्लियतुल बनात हुमैरा, वहाँ पे भी 16 का स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह 125 बच्चियाँ वहाँ भी हॉस्टल में रहती। और फिर अलजामियतुल गौसिया लड़कों का मदरसा जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी 100-150 बच्चे रहते हैं। हज़रत सभी जगह पर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। ये हज़रत के क़ुदूम मैमनत की बरकत है। तो जहाँ ये कदम रख दे वहाँ बरकत आ जाए, और जहाँ सरापा सो रहे हों वहाँ बरकत का हाल क्या होगा। जहाँ हमेशा मौजूद रहते हों, हर नौचंदी को पहुँच जाते हों, चाहे जहाँ रहते हो हर नौचंदी को आ जाते हैं और फैज़ बांटते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी बरकतों से ये मदरसा उरूज पाएगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रत तो 2 साल सोच रहे हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल तो बहुत दूर हो जाएगा। 6 महीना साल भर में आपको हॉस्टल खोलना पड़ेगा, वरना मुरीदीन कहेंगे हज़रत हमारी बेटी कहाँ जाएगी। सब इंशाअल्लाह ताला इंतज़ाम होगा, बेहतर इंतज़ाम होगा, अच्छा इंतज़ाम होगा। अभी आपसे हमारे नक़ीब इजलास ने बार बार कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक की इनायत है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आसीपुर मासी पर करम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान मुबारक में मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ, वापसी में घर भी नहीं पहुँचा था कि मोबाइल में मैसेज आ गया, यू सेलेक्ट टू हज 2022। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई और मेरे आंखों से आंसू छलक आए कि मेरे आका ने मुझे ईदी अता फरमा दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं परसों 11 तारीख को 2 बजे इंशाअल्लाह ताला मदीना शरीफ के लिए रवाना हो रहा हूँ। आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है, मौला अज़्ज़ा वजल आप हजरात को सबको मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए, सबकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, सबके मुश्किलात आसान फरमाए। और मेरे आका मदीने वाले के तुफ़ैल ये किताबुन निसा अरबिक गर्ल्स कॉलेज जल्दी से तरक्की पा जाए और इसकी तमाम रुकावटें दूर होकर इसे उरूज मिल जाए। और जिस तरह से अभी हज़रत ने बताया कि 1450 बच्चियाँ उस मदरसे में हैं, तो मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह 2900 बच्चियाँ यहाँ के मदरसे में रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।